स्ट्राइकर्स के बीच में चौथा क्वार्टर फाइनल मैच खेला जा रहा है। हमें 3 सेमीफाइनल की टीम मिल चुकी है। ग्राउंड को जल्द से जल्द क्लियर करें नॉन प्लेइंग प्लेयर्स, इस बात का विशेष ध्यान दें। नागपुर स्ट्राइकर्स के मोनीश, प्रीतम, मिक्की, पापे, जतिन, अक्षय, काफी यंगस्टर्स भरी हुई टीम है। फील्ड को जल्द से जल्द सजाया जाए। हमारे अंपायर जहां कहीं पर भी हो जल्द से जल्द अपनी पोजीशन ले। चौथा क्वार्टर फाइनल मैच, फील्ड यहां पर सज चुकी है। दोनों ही धाकड़ बल्लेबाज आ चुके हैं। राहुल सिरेमिक स्मैशर्स की ओर से स्ट्राइक लेंगे साहिल चचड़ा, नॉन स्ट्राइक एंड पर शिरीन मक्कड़। अंपायर जहां कहीं पर भी हो जल्द से जल्द मैदान में आए। चौथा क्वार्टर फाइनल मैच बॉलर मोनीश बहल, अंपायर इस मैच में अंपायरिंग करेंगे प्रशिक और उनका साथ देंगे प्रतीक, दोनों पीपी। काफी रोमांच भरा मैच ये देखने को मिलेगा हमें चौथा क्वार्टर फाइनल। मैं बताना चाहूंगा कि अभी अभी हमारे 3 जो यंगस्टर है वो पकड़े गए हैं, टिकट्स ब्लैक में बेच रहे थे, हमने उनको छुड़ाया है। प्लीज टिकट ब्लैक में ना बेचे। हमारी सेमीफाइनल की मैच की टिकट्स ऑलरेडी पहले ही सोल्ड आउट हो चुकी है। खचाखच भरा है ग्राउंड और जो बिल्डिंग्स है यहाँ पे भी अभी स्पेशल अरेंजमेंट कराए जा रहे हैं। थोड़ा मंडप वगैरह डाल रहे हैं छत पर क्योंकि शाम को सेलिब्रेशन होने वाला है सेमीफाइनल और फाइनल्स के बीच में। मोनीश बहल अंपायर अपने मार्क पर जाते हुए माहेश्वरी युवा संघ के कार्यकर्ता कपिल जी जाजू हमारे बीच में मौजूद, आपका हार्दिक स्वागत। अंपायर्स रेडी, मोनीश एक बार तैयार। पहली गेंद साहिल ने प्लेस किया, वहां पर मिसफील्ड किया वहां पर मिक्की ने, लेकिन एक रन चुरा लिया है साहिल और शिरीन। बाहरी किनारा लिया बल्ले का और इसी के साथ महत्वपूर्ण 4 रन प्राप्त किए शिरीन ने अपनी टीम के लिए। मोनीश बहल मिडल स्टंप के ऊपर गेंद थी, हल्के हाथों से खेला शिरीन ने वहां पर। पहला ओवर प्रगति पर है।
मिड विकेट के ऊपर से खेला, फील्डर वहां पे मौजूद, लेकिन एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा शेरिन को। जहां तक बॉलिंग की कमान है नागपुर स्ट्राइकर्स की, प्रीतम की 2 ओवर शेष, पापे के 2 ओवर और साहिल। व्हाट अ बॉल, बीट हुए यहां पर। साहिल चचड़ा जो कि एक जाने माने ऑलराउंडर है। पहले ही बैठ चुके थे साहिल, लेग साइड में घुमाया गेंद को और 4 रन प्राप्त किए अपनी टीम के लिए। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है राहुल सिरेमिक स्मैशर्स का 10 रन। हमारे साउंड वाले भैया जहां कहीं पर भी हो, जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स के पास आए। दूसरा ओवर लेकर टीम का, और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर प्रीतम घुमा के मारना चाहते थे, शिरीन वहां पे बीट हुए। फिर घुमा के मारना चाहते थे लेकिन बीट हुए यहां पे शिरीन, अच्छी गेंदबाजी पेश करते हुए। हमारे नारूजी बहल जो 2 दिन पहले आउट ऑफ स्टेशन थे, आज सुबह ही फ्लाइट से नागपुर आए हैं वो। बाहरी किनारा लिया बल्ले का, लेकिन सही काम किया शिरीन ने, जो 1 रन लेके स्ट्राइक दी है साहिल को। मैं बताना चाहूंगा साहिल जो काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। जैसे ही साहिल स्ट्राइक पर आए, फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन के। लॉन्ग ऑन दिशा में खेला, फील्डर जतिन वहां पे मौजूद। जहां तक मोनीश बहल का सवाल है, मुझे बताया गया है कि कई सालों से मैंने देखते आ रहा हूं लॉन्ग ऑफ दिशा में फील्डिंग करते हैं, और हर मैच में 2 या 3 बार तो कम से कम गिरते गिरते ही है, फील्डिंग करते हुए बोलो या कैच पकड़ते हुए बोलो। स्क्वायर कट किया वहां पर शिरीन ने, बॉल का चेस करते हुए मिक्की, 2 रन चुराए इसी के साथ। कुछ अलग करना चाहते थे शिरीन, यहाँ पे बीट हुए और विकेट चटकाई। पहला झटका लगता हुआ राहुल सिरेमिक स्मैशर्स को शिरीन के रूप में। प्रीतम ने विकेट चटकाई। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। आगे की मैच काल आपको सुनाएंगे। आगे की मैच काल आपको सुनाएंगे हमारे अचिन जी चचड़ा। ओवर टू यू। थैंक यू हेमंत। पावर प्ले खत्म हो गया, फील्ड ओपन हो गई है अभी। 2 ओवर 14 रन 1 विकेट। मोहनीश अपना सेकंड ओवर लेके आ रहे हैं, सामना करेंगे साहिल। बहुत ही अच्छी बॉल, कलाई के साथ उसको मोड़ दिया है।
1 रन मिलेगा वहां पे। जतिन ने फील्ड किया। बैटिंग पर आए हैं ओजस पुनियानी, फेस करेंगे मोनीश की बॉल। ऑफ साइड में खेला है, कवर दिशा में, फील्डर मौजूद, 1 ही रन मिलेगा वहां पे। अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए नागपुर स्ट्राइकर्स। फुल टॉस बनाया है और ये 6 रन। पहला छक्का अभी इस मैच का साहिल के बैट से। अगली गेंद बहुत ही बढ़िया बॉल डाला है। यॉर्क हो गए थे साहिल, उतनी अच्छी तरह से डिफेंड किया। बॉलर के हाथ में सीधा बॉल, कोई रन नहीं। अगली गेंद उठा के खेला है, वहां पे जतिन ने फील्ड किया, 1 ही रन मिलेगा। स्कोर बढ़कर हो गया है 23 रन, 1 विकेट। बहुत ही अच्छी बॉल, ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर, इसलिए शायद अंपायर ने नकारा। ओवर की समाप्ति पर ओवर हो चुका, स्कोर हो चुका है 23 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अगली ओवर लेकर आएंगे मयूर अरोरा। अपने कोटे का पहला ओवर फेस करेंगे साहिल। मयूर अरोरा बॉलिंग पर। पहली बॉल फेस करेंगे साहिल। ऑफ साइड में सरक के मारा है और ये बॉल जा रही है बाउंड्री के सीधा बाहर, 6 रनों के लिए। बॉल बड़ी ही समझ बूझ से डाला था ऑफ साइड में, बट साहिल उतनी ही चतुराई से ऑफ साइड में सरक कर मिड विकेट की तरफ पे 6 रन मार दिए हैं। 29 रन का स्कोर हो चुका है, 1 विकेट के नुकसान पे। बहुत ही सुंदर तरह से एक लिया है और वहां पे 1 रन चुरा लिया है वहां पे। ओजस फेस करेंगे अभी मयूर की अगली बॉल। चौथा ओवर प्रगति पर। ओ, बहुत जोर से मारना चाहते थे, बीट हुए वहां पे। कीप किया वहां पे बॉल कीपर ने। अगली गेंद घुमा के मार दिया है, उस रीजन में कोई भी फील्डर मौजूद नहीं। 4 रन मिलेंगे वहां पे ओजस को, पहली बाउंड्री ओजस के खाते में। स्कोर है 34 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। नो बॉल का इशारा है अंपायर का, कैच पकड़ा है बट नो बॉल है, 1 रन मिलेगा। फ्रंट फुट नो बॉल, अंपायर का इशारा।
फ्री हिट होगी ये। अगली गेंद बहुत ही अच्छी बॉल, यॉर्क हो गए और बीट हो गए सीधा कीपर के हाथ में। अच्छा कमबैक किया मिक्की ने। ऑफ साइड में सरक रहे हैं, इस वजह से उनको रूम और बाहर दिया उन्होंने, बट काफी बाहर होने की वजह से अंपायर का वाइड का इशारा। एक्स्ट्रास के खाते में 1 रन और जुड़ता हुआ स्कोर बढ़कर हो गया है 36 रन, 37। उड़ा के मारना चाहते थे, सीधा बीट हुए वहां पे। स्टंप के बहुत पास से बॉल गई, आउट हो सकते थे वहां पे साहिल। चार ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो चुका है 37 रन्स, लॉस ऑफ फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। अगली ओवर लेकर कप्तान ने नेक्स्ट ओवर दिया है जतिन को। अगला ओवर लेकर आएंगे जतिन, सामना करेंगे ओजस। ऑफ स्टंप के बाहर, अंपायर का वाइड का इशारा। स्कोर बढ़कर हो गया है 38। इस बार लेग स्ट्राइट के बाहर, एक और वाइड। ऑफ साइड में खेला है और ये कैच हो सकता था, लेकिन आगे गिर गया रोहन के। 1 रन मिलेगा वहां पे। थोड़ा पीछे खड़े थे रोहन। सामना करेंगे साहिल। जतिन की बॉल बहुत ही रुक कर खेला है वहां पे, ऑफ साइड में वेट किया बॉल के लिए। ऑफ साइड में स्क्वायर बाउंड्री की तरफ मारा है वहां पे चौका। एक और ये शॉट, बहुत साइड ऑफ साइड की बॉल, रुक कर खेल रहा है उन्होंने। पूरा वेट किया बॉल अपने पास आने का, फिर वहां पे स्क्वायर कट किया स्क्वायर बाउंड्री की तरफ। 4 रन, 2 लगातार चौके। स्कोर बढ़कर हो गया है 48 रन, 48 रन 1 विकेट के नुकसान पे। क्रीज का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पे साहिल, कभी लेग साइड कभी ऑफ साइड मूव हो रहे हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से खेल रहे हैं साहिल। अगली गेंद जतिन की, आगे आए, कदमों का इस्तेमाल किया, जिस तरह मारना चाहते थे वैसा लगा नहीं, फिर भी 1 रन मिलेगा। मोहनीश ने फील्ड किया। बॉल एकदम सही, गुड लेंथ बॉल, यॉर्क हो गए वहां पे जतिन, कोई रन नहीं। पांचवा ओवर, आखिरी गेंद शेष, 49 रन्स 1 विकेट। लास्ट क्वार्टर फाइनल खेला जा रहा है, नागपुर स्ट्राइकर्स वर्सेस राहुल सिरामिक स्मैशर्स। बहुत सुंदर बॉल, यॉर्क हो गए थे वहां पे ओजस, डॉट बॉल हो गई और इसी के साथ ओवर समाप्त हो गया है। पहली इनिंग की
आधी ओवर्स खत्म हो चुकी है, स्कोर अटका हुआ है अभी 49 पे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। पहला सेमीफाइनल जो खेला जाएगा, विनर ऑफ क्वार्टर 1 वर्सेस विनर ऑफ क्वार्टर 3, यानी कि सतनाम 11 वर्सेस जेएमडी वेस्ट इंडीज। स्कोर 5 ओवर 49 रन। सतनाम 11 ने सबसे पहले मैच जीता, सूरज स्ट्राइकर को हराया। Q1 विनर, Q3 विनर जेएमडी वेस्ट इंडीज, जिन्होंने स्टेटस सुपरस्टार को हराया। दोनों टीमें अपनी रिपोर्टिंग यहां जमा करवा दे। कुछ ही देर में सेमीफाइनल्स के टॉस किए जाएंगे। यहां 1 बजे का टाइम दिया था आपको रिपोर्टिंग का। बॉलर कपिल खत्री। बैटिंग करेंगे साहिल। काफी अच्छा शॉट, उतनी अच्छी वहां फील्डिंग, थोड़ा सा फंबल। दोनों बैट्समैन को मात्र 1 रन पे संतोष करना पड़ेगा। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 50 रन टीम के पूरे, और ये शायद कुछ ओवर थ्रो, इसके साथ ही 50 अप। डॉक्टर साहब, यहां रन की कीमत है, एक एक रन की कीमत है। ये अभी हमने दोनों मैचेस में देख लिया। जय श्री राम, जय श्री राम। कपिल साहिल के लिए हमसे दूर जाते हुए, अच्छी बॉल ऑफ में निकाला है, उतनी अच्छी वहां फील्डिंग, कोई रन नहीं। साउंड वाले भैया कहां पे हो? डीजे। कपिल साहिल के लिए अगली बॉल डालेंगे। अच्छी बॉल लेग में दी, उठा दिया है। बैट्समैन सिर्फ कट करते हैं और वो रन भी नहीं दौड़ते। उन्हें मालूम है कि उनका शॉट यानी 4 या 6 है। बहुत ही समझदारी काफी स्ट्रेटेजिक प्लेयर। समझदारी के साथ उन्होंने बॉल को फुल टॉस बनाया, ऑफ साइड में सरके, ऑफ साइड की बॉल को लेग साइड में 4 रनों के लिए मारा साहिल ने। कपिल हमसे दूर जाते हुए साहिल के लिए, ऑफ साइड की बॉल, और वहां पे रन आउट हो सकते थे, और एक और थ्रो मिल जाएगा आसानी से। एक एक रन बहुत भारी पड़ते हैं, पहले वाली दोनों मैचेस में देखा हमने अभी। और डॉक्टर साहब आप ये देखिए, ये एक एक रन भारी भी नहीं पड़ रहे हैं, इसके साथ में साहिल वापस स्ट्राइक पे भी आ रहा है। सही बोला आपने। तो ये थोड़ा सा रोकना होगा नागपुर स्ट्राइकर्स को। फील्डिंग में तब्दीली, ऑफ साइड से प्लेयर को बुलाकर फाइन लेग बाउंड्री पे भेजा है। बहुत अच्छा हल्के हाथों से डिफेंस खेला। किया। अगली गेंद,
ये उठा और दिया ये है। उठा दिया है, शॉट देखना है कैच होगा क्या। और मयूर के हाथ से कैच ड्रॉप हुआ ओजस का। 1 रन मिलेगा वहां पे। छह ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो गया है 59 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। ओवर बचे हैं 4। बॉलिंग की कमान कप्तान ने संभाली है वरुण शर्मा के हाथ में। वरुण शर्मा अपना पहला ओवर लेके आ रहे हैं। ऑफ के बाहर बैट टच हुई है और ये अच्छा झटका। मेरे हिसाब से फॉर्चुनेट रहे, आउट भी हुए हैं तो बॉलिंग बैटिंग पर आने वाले हैं कौन? सोमन, स्टार बल्लेबाज, पिछले मैच में 75 या 77 रन बनाए थे। दो बड़े प्लेयर साथ में है क्रीज पर खड़े। डॉक्टर साहब, कप्तान ने जो अपना भरोसा जताया है वरुण पे, वो उद्देश्य कुछ और है। वे जानते हैं ये वरुण है, ये जब बरसते हैं तो देखते नहीं है। तो अब ये देखिए कैसी बरसात करते हैं। लेग साइड के बॉल, लंबा छक्का। सोमन ने आते से अपने इरादे जता दिए हैं कि सामने वरुण रहे या कोई रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका पिछले मैच का ही फॉर्म अभी कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। सातवां ओवर प्रगति पर। ऑफ साइड में मारना चाहते थे, आराम से एक तरफ खेला। रोहन ने फील्ड किया 1 रन के लिए। यहां दोनों टीम्स के फैमिली मेंबर्स आ चुके हैं। बॉल नीचे रह गई, एडजस्ट करना पड़ा साहिल को वहां पे। और वहां पे मिसफील्ड हुई फील्डर के द्वारा, दूसरा रन चुरा लिया है। फील्डिंग में थोड़ा अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। बॉल डालते समय प्लीज बॉल डालते समय नहीं बोले। स्लो बॉल थी और ये सीधा ग्राउंड के बाहर। 6 रनों के लिए स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। साहिल के बैट से ये दूसरा छक्का। माफ कीजिएगा, दूसरा नहीं तीसरा छक्का साहिल का। स्कोर हो चुका है 74 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 7वें ओवर की आखिरी गेंद। लेग साइड के काफी बाहर। स्कोर है 75। अगेन प्रेशर में बॉलर, वाइड के साथ साथ कीपर से भी मिस हुआ। इतनी ज्यादा वाइड थी वो बॉल। पंजा, पप्पू का पंजा, वारे पंजा, आ गया पंजा। नो बॉल है। नो बॉल का इशारा, अंपायर फ्री हिट का इशारा करते हुए। फिर भी पंजा तो पंजा ही रहेगा। और ये ऑफ स्टंप के बाहर एडजस्ट करना चाह रहे हैं अपनी लेंथ को, लाइन को।
दिशा से बहुत दूर भटकते हैं, प्रेशर में है बॉलर। और ये उठा दिया है सामने और ये हाथ में, लेकिन फ्री हिट के वजह से आउट नहीं दिया जाएगा। ओवर की समाप्ति। 7 ओवर के बाद स्कोर हो चुका है। स्कोर क्या है भाई, बोलो। 80। स्कोर क्या हुआ एक बार रीचेक कर ले बे। ये बॉलिंग पावर, बैटिंग पावर प्ले है। स्कोर में कुछ कंफ्यूजन है क्या? 2 मिनट स्कोरर को चेक करने दीजिए। अंपायर 2 मिनट रुकिएगा। अंपायर 2 मिनट रुकिएगा, स्कोर में कुछ कंफ्यूजन है। स्कोरर से टैली कर रहे हैं स्कोर्स। को बोल आवाज स्कोर 82। 7 ओवर 82 रन्स। अंपायर्स वी कैन स्टार्ट द मैच। 82 रन्स 2 विकेट के नुकसान पे 7 ओवर। बैटिंग पावर प्ले। बॉल लेकर आए हैं कपिल खत्री। बॉल डालेंगे साहिल को। घुमा दिया है और कोई नहीं वहां और पे। कोई नहीं वहां, इसी छोड़ के साथ साहिल की 50 हो चुकी है। 52 रन निजी स्कोर पर खेल रहे हैं। 24 गेंदों में 52 रन। अगली गेंद फेस करेंगे साहिल। और ये उसी जोरदार उठा दिया है शॉट, काफी लंबा 6। स्क्वायर लेग बाउंड्री के तरफ छक्का। बड़े लक्ष्य की प्रगति की ओर राहुल सिरामिक्स। कपिल हमसे दूर जाते हुए साहिल के लिए। आउटसाइड की बॉल थी, शॉट लेना चाहते थे, बैट का किनारा लगा। और ये होते हैं प्रोफेशनल प्लेयर, स्पोर्ट्समैन। अंपायर ने आउट दिया नहीं दिया, खुद ही निकल गए। फेयर प्ले बैट्समैन। नए बल्लेबाज शशांक पहवा। साहिल अपना काम करके गए हैं, एक रिस्पेक्टेबल फिगर तक के पहुंचा के गए टीम को। और ये उठा दिया है शॉट ऑफ में, कैच हो सकता था। अच्छी वहां फील्डिंग, काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बैट्समैन के द्वारा। 2 रन चुरा लिए।
2 रन चुरा लिए और कोई पुलिस भी नहीं आई। हेलो हेलो, अच्छा, थोड़ी सी फील्डिंग में फंबल होता हुआ, लेकिन ये फील्डिंग फंबल शायद रोहन की इंटेंशन थी ताकि वो रन दौड़े, लेकिन दोनों बैट्समैन जानते हैं रोहन को कि रोहन बॉल छोड़ते नहीं है, ये कोई ट्रैप किया जा रहा है। और ये उठा दिया है शॉट, देखना है क्या हमारे पास आएगा क्या बॉल? नहीं नहीं, चीन की दीवार, प्रीतम। मेरे ही नाम राशि के प्रीतम। लॉन्ग ऑफ में फील्डिंग कर रहे हैं आज प्रीतम। हेलो, स्कोर हो चुका है राहुल सिरेमिक स्मैशर्स का 95 रन, 8 ओवर। हेलो, बॉलिंग की कमान एक बार थमाई, कप्तान अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली, प्रीतम, और हल्का शॉट खेला, फील्डर वहां पे थोड़ा सा हम्बल हुए, लेकिन दूसरा रन लेना चाहते हैं, देखना होगा क्या होता है, लेकिन अच्छी पहुंच रनिंग गए। विकेट्स वहां पर शशांक और सोमन द्वारा। सुमन सलूजा नॉन स्ट्राइक एंड पर है। अंपायर का इशारा लेग बाय। स्ट्राइक पर सुमन सलूजा। और ये सीधा जयेश के हाथ में थमा दिया है सोमन ने अपनी विकेट। अच्छा कैच पकड़ा जयेश ने। बैटिंग पर आ रहे हैं प्रतीक जुनेजा। प्रीतम की ये दूसरी ओवर। मैं बताना चाहूंगा कि जो प्रीतम ने विकेट लिया है और इशारा किया है पेविलियन की तरफ, जैसे कि जब रोहित 99 पे होते हैं और शतक मारते हैं तो जो पेविलियन में जो बल्ला दिखाते हैं तो उनकी वाइफ बैठी रहती है। हमें ऐसे साफ नजर आ रहा है कि प्रीतम की भी वाइफ वहां पे मौजूद है, उनको इशारा किया कि देखो मैंने विकेट लिया है, दूसरी विकेट। जी हाँ। इसी बीच रिवर्स स्वीप करना चाहते थे और एक और विकेट चटकाई यहाँ पर। तीसरी विकेट प्रीतम को। काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस सीजन में। पहले मैच में 5 विकेट लिए थे एक ही ओवर में, एक मैच में। स्कोर कहां जा रहा था, अभी रुक कर खड़ा हुआ है 98 पर, 4 विकेट के नुकसान पे। लेकिन मैं हमारे साथी कमेंटेटर रचिंदर को बताना चाहूंगा कि लांबा जी सबके चाहते हैं और जब ये बाबुल वन में खेलते हैं तो आजू बाजू वाले बिल्डिंग में जो लोग अगर ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं तो छत पर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बार बार लांबा जी बॉल के लिए किसी ना किसी को भेजेंगे। क्या लांबा जी यहाँ पे भी ग्राउंड क्लियर करेंगे, बड़े हिट्स मारेंगे, हमें देखना होगा। जीतू लांबा पैर उठाया है, मारना ही चाहते थे लेकिन आते ही खाता खोला। उनका ये पेटेंट स्टाइल है। एक पैर हवा में फिर शॉट घुमाते हैं। ट्रेनिंग लेनी होगी लांबा जी से हमको। बजाज को शूटर को किक जैसे देते हैं वैसे। और ये उठा के खेलना चाहता था शशांक, बट बॉल वहीं गिर गया। 1 रन लेना पड़ेगा। टीम के 100 रन पूरे हो चुके हैं। 9 ओवर में 100 रन, 5 विकेट राहुल सिरामिक के। बहुत अच्छा ओवर प्रीतम का। 2 ओवर में 8 रन देके 3 विकेट लिए प्रीतम ने। पापे क्या आखिरी ओवर डालेंगे? नहीं,
शायद शोल्डर इंजरी public- उन्होंने इशारा किया। पब्लिक डिमांड है पाप्पे को ओवर दिया जाए, लेकिन मैच की सीरियसनेस, बड़ी सोच समझ के साथ जतिन को बॉल पकड़ाई है कप्तान ने। जतिन मेहता, पाप्पे की फुल डिमांड, स्ट्राइक पर शशांक उठा के खेलना चाहते थे वहां पे और कोई नहीं पहुंच पाया बॉल तक। लांबाजी के पास 5 गेंदें शेष, क्या लांबाजी 5 गेंदों में 3 छक्के मार पाएंगे? अगर लांबाजी ऐसा काम कर दिखाते हैं तो उनको कमेंट्री टीम की ओर से एक गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। उनके लांबाजी 5 गेंदे आपके पास है और 3 सिक्स आपको मारने हैं अगर गिफ्ट हैम्पर आपको प्राप्त करना है तो। उनके पास 8 गेंदों पे 8 छक्के का रिकॉर्ड है बाबुल वन में। लांबाजी छक्का होना, वी लव यू। और ये खूबसूरत बॉल यॉर्क हो गए, वहां पे एक ही रन मिलेगा। दूसरे के लिए दौड़ना चाह रहे हैं लेकिन वापस गए। आखिरी के 3 ओवर एकदम कसे हुए फेंके हैं नागपुर स्ट्राइकर्स ने। ऑफ साइड की गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेल दिया और ये वहां पे एक रन के लिए रोक दिया प्रीतम ने उर्फ पिंटू। लांबाजी 6। यॉर्क लेंथ डाल रहे हैं जतिन, बॉल बैट के नीचे से सीधा मिस होके कीपर के हाथ में जाती है। और एक और बार बहुत ही सुंदर गेंदबाजी, मैच में वापसी करते हुए नागपुर स्ट्राइकर्स, उनका मनोबल बढ़ता हुआ। आखिरी मौका है लांबाजी। आखिरी बॉल, और एक और बार उसी तरीके से रन आउट हो गए वहां पे। आखिरी ओवर में सिर्फ 3 रन आए। बहुत ही अच्छी बॉलिंग, बहुत अच्छा कमबैक नागपुर स्ट्राइकर्स के बॉलर्स द्वारा। 10 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 103 रन। टारगेट नागपुर स्ट्राइकर्स के लिए है 104 रन।
डीजे, मैच शुरू करना है। अंपायर से निवेदन है 104 टू विन। नागपुर स्ट्राइकर के लिए 104 रन का टारगेट है। 60 गेंदों में 104 रन। नागपुर स्ट्राइकर के पास पीके है, खत्री है, शर्मा है, लेकिन क्या 60 गेंदों में 104 रन बनाना चेस करते हुए आसान है? नहीं। स्वास्तिक जैसा धाकड़ भी है। माफ करिएगा, जतिन मेहता भी है। रघु अंकल, लेकिन अभी तक के ट्रेंड, पहले 2 मैच में बैटिंग टीम जीती है, तीसरे मैच में बैटिंग ने सेकंड बैटिंग वाला जीता है, तो क्या ये ट्रेंड वापस चलेगा? इस बीच हमारे बीच आए हैं पंजाब सेवा समाज के सेक्रेटरी तिलक राज जी शर्मा। राजू भैया, आपका पीपीएल आयोजन कमेटी हार्दिक स्वागत करती है। साथ में उनके कार्यकारिणी सदस्य सतीश जी चचड़ा, राजेश जी आए हैं। आप सभी का पीपीएल कमेटी यहां स्वागत करती है। हमारे बीच पंजाब सेवा समाज के उपाध्यक्ष क्रमांक 2 श्री रघुनंदन जी पुनियानी यहाँ कमेंट्री कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजू भैया। तो मैच की गति को बनाया जाए। 104 रन का टारगेट है। ये मैच भी 10वें ओवर तक तो जाएगा। बैट्समैन को उतारे नागपुर स्ट्राइकर्स। 10वां ओवर मीनिंग गेंद और बल्ले के बीच में संघर्ष। जो ये 45 मिनट अच्छा खेलेगा, जिन लोगों को भी अपना फुट मसाज करना हो, पैरों की मसाज करना हो, यहां पर वाड़ी से स्पेशल टीम आई है। जिनको भी अपने पैरों की मसाज करानी हो, वो आखिरी का जो आप देख रहे हैं पंडाल, लेफ्ट हैंड साइड पे कमेंटेटर बॉक्स से आखिरी में जो पंडाल है, वहां पर वो मसाज वाले हैं। खिलाड़ी खेलते खेलते थक जाते हैं, पैरों की मसाज करवा सकते हैं। कल मैंने भी करवाई थी, अच्छी मसाज करते हैं। बैटिंग पर आए हैं वरुण शर्मा और मयूर अरोरा। नागपुर स्ट्राइकर्स के स्ट्राइक पर है मयूर, नॉन स्ट्राइक एंड पर वरुण। बॉलिंग की कमान वंश। कुल्फी वाले भैया भी इस बार आइसक्रीम लेकर साथ में चल रहे हैं। वंश बॉलिंग डालेंगे मयूर को। मयूर स्ट्राइक पर, वरुण नॉन स्ट्राइक पर। मयूर अरोरा बैटिंग पर। पहली गेंद सेकेंड इनिंग्स की वंश की। पावर प्ले शुरू। बहुत ही अच्छी बॉल, हल्के हाथों से लेग साइड में खेल लिया है। शशांक के पास बॉल, कोई रन नहीं। अगली गेंद ऑफ साइड में ये बॉल थी, मारना चाहते थे, बीट हुए। कोई रन नहीं, खाता खुलने का है अभी नागपुर स्ट्राइकर्स का। वो ऑफ साइड के काफी बाहर। इस बार एक वाइड के रन से ओपन हुआ इनका अकाउंट। 1 रन।
सामने खेला है और ये सीधा हाथ में, सोमन के हाथ में कैच दे दिया है मयूर अरोरा ने। पहली विकेट मिल चुकी है पहले ओवर में वंश को। चेस के समय विकेट गिरने से प्रेशर बढ़ता है। पहाड़ जैसा लक्ष्य चारों क्वार्टर फाइनल में अभी तक के हाईएस्ट जो टारगेट सेट किया है ये राहुल स्मैशर्स ने टारगेट सेट किया है। पहले मैच में सतनाम ने 75 रन्स डिफेंड किए, सेकेंड मैच में 89 रन्स डिफेंड किए केडेंस ने, थर्ड मैच में टारगेट चेज कर लिया था जेएमडी ने स्टेटस का 81 का। बैटिंग पर आए हैं नवीन पोपली। रोहित जुनेजा जा कहीं पर भी है कमेंट्री बॉक्स के सामने आए। वंश की अगली गेंद फेस करेंगे नवीन। ऑफ साइड के बाहर कट कर दिया है वहां पे 1 रन के लिए, और ये काफी रिस्की रन था लेकिन बहुत ही तेजी से ले लिया है वरुण ने। स्कोर बढ़कर हो गया है 2 रन। वंश के पापा उपेंद्र जी मदान एक और वाइड। कमेंट्री बॉक्स के पास आए। वंश मदान के पापा उपेंद्र मदान, हमारे प्यारे मंजू भैया जहां कहीं पर भी हो जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स के पास आए। बहुत ही सुंदर गेंद, यॉर्क हो गए वहां पे, कोई रन नहीं मिलेगा। वंश की मम्मी भी यहाँ पे आए हुए हैं। और ये बल्ले का और विकेट बल्ले चटकाई, का जैसा कि मैंने बाहर कहा निकला। काफी क्रूशल विकेट चटकाई वंश ने अपनी टीम के लिए, जो विस्फोटक बल्लेबाज शर्मा को डगआउट में भेजा। पहली ओवर में 2 विकेट। बड़ी मछली को जाल में कैसे फंसाना है, अगर कोई सीखे तो वंश से सीखे। 18 नंबर की टी शर्ट पहन के हमने उनसे पूछा कि आपका लकी नंबर है ये 18 नंबर, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कि मेरा जो फेवरेट क्रिकेटर है वो विराट कोहली है, उसकी टी शर्ट का नंबर 18, इसलिए मैं 18 नंबर की टी शर्ट पहनना पसंद करता हूं। उपेंद्र मदान, हमारे मंचू भैया जहां भी हो जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स के पास आए। आपको भाभी बुला रहे हैं, इधर आओ जल्दी कमेंट्री बॉक्स के पास। मयूर ने कैच पकड़ा कीपिंग पे। मयूर बॉलिंग की कमान आई संभाली है सोमन ने। बैटिंग पर आए हैं मोनिश, नॉन स्ट्राइक एंड पे मोनिश। बॉलिंग पर आए हैं सोमन सलूजा। पावर प्ले का दूसरा ओवर। अचिन भैया, ये जो सोमन ने टी शर्ट पहना है ना, वो शीरिन की पहना है, 7 नंबर। 7 नंबर शीरिन लिखा हुआ भी है उसके ऊपर। बहुत ही सुंदरता से खेल दिया है, मिड ऑफ के ऊपर से 1 ही रन मिलेगा वहां पे। अरे मिनट रुको तो सही, अरे कुछ नहीं कर रहा। मालूम है मेरे पहला हेलो, मेरे साथ माँ का लाडला वंश तो मैदान में है, उनकी मम्मी, वंश की मम्मी मेरे पास यहाँ है। पहला साल है बेटा और कमाल का खेल रहा है आपका बेटा। पहले ओवर में
इस क्वार्टर में 2 विकेट लिए हैं। आप उसको दुआएं तो देगी, साथ में क्या खिलाती है उसे ये भी बताइए। ये सब सोया मिल्क का फुल कमाल है। टॉस और ये कैच सीधा साहिल के हाथ में। सुबह शाम दूध पीता है वंश मदान, साथ में बादाम भी खाता है, ये धीरे धीरे बता रही है उसकी मम्मी। वंश मदान, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, आप इसी तरह तरक्की करें। स्कोर रुका हुआ है 2 ओवर 5 रन, 3 विकेट जा चुके हैं नागपुर स्ट्राइकर्स के। बैटिंग पर आए हैं प्रीतम खुंगर। वंश अपना दूसरा ओवर फेस करेंगे मोनीश। ऑफ साइड में कट करना चाहते थे, बीट हुए, कीपर के हाथ में बॉल। पूरी लाइन और लेंथ एकदम पकड़कर डाल रहे हैं वंश। शॉर्ट बॉल, अच्छी बॉल। बहुत ही बाउंसर लेंथ की ये गेंद थी। ये एक नई टाइप की डिलीवरी इन्वेंट की है वंश ने। हम देखते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में बाउंसर या तो लेग पिचिंग होती है या ऑफ। वंश ने मिडिल पिचिंग में ये बाउंसर डाली है और ये इस बीच उठा हवा में दिया फिर है। से गेंद देखना है क्या होता है। Easy। और एक विकेट। वंश मान ही नहीं रहे हैं। बैक टू बैक विकेट्स वंश की बॉलिंग में। अच्छा प्लेयर मिला यहां पर हमें एक राहुल सेरामिक स्मैशर्स को वंश के रूप में। जैसा कि हमें अभी भी पता चला है कि वंश के जो पापा है पहले सतनाम 11 से खेलते थे। उन्होंने रिटायरमेंट लिया है और अब हमें पता चला है कि अगले साल वंश उनकी जगह पूरी करेंगे सतनाम 11 में। दो विशेष Batsman अनाउंसमेंट। कपिल खत्री है। एक आज मैन ऑफ द सीरीज का प्राइज रखा गया है, मिक्सर ग्राइंडर, और दूसरा हमने यहां 12 शॉल और श्रीफल लाए हैं। जो रिटायरमेंट लेना चाहते वे ले सकते। 1 रन के लिए फास्ट सिंगल लिया है वहां पे प्रीतम ने। रिटायरमेंट के लिए एक नाम गुरुशरण जी झाम का आ चुका है। स्ट्राइक पर अब कपिल खत्री, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर प्रीतम खुंगर, गेंदबाज वंश। अच्छी बॉल, अपील, ऑफसाइड के बाहर किए गेंदबाज, अच्छी बॉल डालते हुए। कट करना चाहते थे, बीट हुए, बट कपिल बहुत ही अच्छी लाइन डाल रहे हैं। बिल्कुल रूम नहीं दे रहे हैं हाथ घुमाने के लिए। फुल टॉस बनाया और ये और कैच एक- हो सकता है और एक कैच सुपर वहां पर। कैच। बहुत ही जबरदस्त डाइव मार के साहिल ने कैच पकड़ा है। ये वंश विकेट लेने में रुक ही नहीं रहे हैं, जैसा कि हम बताएं आपको। चौथा विकेट था ये वंश का। क्या हमें एक फाइफर देखने मिलेगा? वंश मदान उभरते हुए सितारे। बेस्ट कैच के लिए ये एक नॉमिनेशन मिल गया हमें यहाँ पर। अरे मंचू भैया, इधर भी लोग बैठे हैं, वो भी कुल्फी खाएंगे, वहां सबको खिला रहे हैं आप। 4 विकेट ले चुका है आपके बेटे ने। ओवर हो चुका है। वो कुल्फी वाले भैया को इधर लेके आओ।
मंचू भैया ने अगले संडे रेडिशन बुक किया है। ओवर हो गया, ओवर हो गया है, ये डेड बॉल है, ओवर हो चुका है, ओवर हो चुका है। 6 बॉल हो गई, तीसरी बॉल पे विकेट आई थी, छठवीं बॉल पे विकेट आई। 6 बॉल हो गए थे पहले। मंचू ने रेडिशन ब्लू में बुकिंग की अगले संडे की। जिसको आमंत्रण नहीं मिले मुझे बताना, मैं उसका नाम वहाँ भेज दूंगा सजेशन के लिए। स्कोरर टैली कर ले, अंपायर स्कोरर्स के साथ टैली कर लीजिए। अब बॉल ओवर हो चुका है यहाँ पे स्कोरर्स के हिसाब से। काफी अच्छी गेंदबाजी हमें देखने को मिली यहाँ पर वंश से। पहले 2 डॉट, फिर विकेट, फिर 1 रन, फिर 1 डॉट, फिर विकेट। तीन ओवर 6 रन 5 विकेट। बहुत ही बड़ा संकट, काफी कम स्कोर, 6 रन 5 विकेट जा चुके हैं 6 रन पे। क्या कोई चमत्कार हो पाएगा अभी यहाँ से? चमत्कार की ही जरूरत है, चमत्कार करने के लिए। लेकिन 2 लोग खड़े हैं अभी भी, जतिन और प्रीतम। सोमन स्लो अच्छी बॉल बॉल है यहाँ पर। डाली। स्ट्राइक पर अब जतिन, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर प्रीतम। इसी बीच पटकी हुई गेंद खेल दिया है स्क्वायर लेग क्षेत्र में, 1 बाउंस ओवर द फेंस। जतिन के बल्ले से ये चौका, प्रेशर थोड़ा सा रिलीज किया जतिन ने। नागपुर स्ट्राइकर्स के ऊपर प्रेशर डेवलप हो रहा था। शानदार गेंदबाजी वंश की तरफ से। स्कोर हो गया है 10 रन। अगली गेंद यहां पर अच्छी बॉल ऑफ साइड के बाहर पटकी हुई गेंद। ये उतनी ही अच्छी फील्डिंग थर्ड मैन क्षेत्र के एक जाने माने फील्डर रोशन जी जुनेजा से। मौसम का हाल कुछ इस प्रकार है कि आसमान एकदम साफ है, पर नागपुर स्ट्राइकर्स पर संकट के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। क्या प्रीतम और जतिन वो जोड़ी होगी जो नागपुर स्ट्राइकर्स को यहां से आगे ले जाएगी? अच्छी बॉल वहां पर सोमन की, लो फुल टॉस बॉल थी, प्रीतम ने सम्मान दिया। लेग साइड के बाहर हवा में गेंद, देखना है क्या होता है। 6 रन फुट प्रीतम जोन के में बच्चे से। बॉल को भूख लगी है और वो खाना खाने फुट जोन में प्रीतम गई के है। बल्ले से ये एक छक्का निकलता हुआ। इस ओवर में 10 रन आ चुके हैं बाउंड्री के हिसाब से। बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है प्रीतम के ऊपर कंधों पे। हमें यहाँ पता चला है सेमीफाइनल से दो गाड़ी निकली है सेमीफाइनल देखने के लिए। सतनाम का मैच छिंदवाड़ा से
कोराड़ी तक पहुंच चुकी है। दर्शकों की भीड़ भरने वाली है अभी यहाँ पे। जैसे जैसे हम फाइनल के करीब पहुंच रहे हैं वैसे वैसे हमें दर्शकों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। $37 balls 87 रन्स। 37 बॉल पे 87 रन्स। सोमन की ओवर की आखिरी गेंद। स्ट्राइक पर अब प्रीतम, गेंदबाज सोमन के साथ। और ये इसी उठा बीच हवा में ये गेंद मिस टाइम हुआ वहां पर प्रीतम से, पर चौका नहीं रोक पाएंगे थर्ड मैन क्षेत्र के जाने माने हमारे फील्डर रोशन। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो गया है 21 सॉरी 5 विकेट के नुकसान पे 21 रन्स। बॉलिंग पर आए हैं प्रतीक जुनेजा। राइट आर्म ओवर द विकेट डालते हैं। फेस करेंगे जतिन। अच्छी बॉल ऑफ साइड के बाहर की, बीट हुए जतिन लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक छक्का टांगना चाहते थे। अच्छी पटकी हुई गेंद लेग साइड क्षेत्र में, फील्डर ओजस मौजूद वहां पर। 1 रन। स्ट्राइक पर अब प्रीतम। लेग साइड के बाहर की बॉल, अंपायर का राइटली वाइड का इशारा, एक्स्ट्रास के खाते में 1 रन जुड़ता हुआ। अच्छी बॉल, वहां पर सम्मान दिया प्रीतम ने। अपील अपील नकारा अंपायर ने। शायद हाइट का ये इशू था, थोड़ी ऊपर उछली बॉल टप्पा खाकर, वरना स्टंप के सामने पाए जाते प्रीतम। बहुत प्यारी बॉलिंग करते हुए यहां पर प्रतीक। अब एक और बार अपील, अंपायर ने फिर से नकारा। लेग साइड के बाहर जाती हुई बॉल। और आखिरी गेंद। पांच बॉल हो चुकी है इस ओवर की। प्रतीक की अगली गेंद। बोल्ड। और यहां पर बोल्ड हो गए बोल्ड हो गए हैं प्रीतम। और पब्लिक की यहां पर भारी डिमांड है कि इसके बाद बल्लेबाजी के लिए पाप्पे को भेजा जाए। पाप्पे के जो फैंस हैं उनकी बल्लेबाजी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और आगे की मैच का हाल सुनाने के लिए मेरे साथ मेरे चाचू हेमंत चाचू, ओवर टू यू। थैंक यू पार्थ। बैट्समैन जयेश। बॉलिंग की कमान साहिल के कंधों पर, जो एक ऑलराउंडर है। बॉलिंग पर आए हैं साहिल। सामना करेंगे जतिन। जतिन मेहता को बड़े हिट्स मारने होंगे।
लेग स्टंप के बाहर चेज होता हुआ वहां पे पैरों से गेंद को रोका, लेकिन 2 रन चुरा लिए हैं दोनों ही बल्लेबाजों ने। अट्ठाईस गेंदे 79 रन, पहाड़ जैसा टारगेट। ऑफ स्टंप के काफी बाहर। जतिन को अपने बल्लेबाजी पर कॉन्फिडेंस रखना होगा। अगर ये मैच जीतना है तो यहाँ से उनको छक्के लगाने होंगे काफी। स्लो। और ये लॉन्ग ऑफ के ऊपर से पहला छक्का जतिन के बैट से। बैटिंग टीम का मॉरल काफी डाउन। पवेलियन से जरा भी आवाज नहीं आ रही है, साइलेंस। मैं बताना चाहूंगा हमारे जितने दर्शक यहाँ ग्राउंड में मौजूद हैं, सबको इंतजार है हमारे बॉलिंग कि कब लांबा जी बॉलिंग करेंगे। बाबुल बन ग्राउंड से और प्रॉपर आजू बाजू से करीब 150 लोग यहाँ पे ग्राउंड में मौजूद है लांबा जी की बॉलिंग देखने के लिए कि किस तरीके के यहाँ पे गेंदबाजी करेंगे लांबा जी। थोड़ा शॉर्ट टर्न अप है उनका, लेकिन जिस तरीके की गेंदबाजी करते हैं, चकमकाते हैं बल्लेबाज को। लाल कैप पहन के फील्डिंग कर रहे हैं लांबा जी, काफी फैंस फॉलोइंग है इनके। थैंक यू लांबा जी, आपको बॉलिंग जरूर देंगे। साहिल एक बार फिर तैयार। 26 बॉल 72 रन्स। और एक और शॉट लॉन्ग What a ऑन के shot. ऊपर से इस बार बैक टू बैक बहुत लंबा छक्का। पवेलियन में जो बैठे हैं सपोर्टर्स नागपुर स्ट्राइकर के, साइलेंट हो गए एकदम। उन्हें सपोर्ट करना होगा, आवाज निकालना चाहिए, भरोसा दिखाना चाहिए। दूसरी तरफ नागपुर स्ट्राइकर के पापे की बल्लेबाजी की भी प्रतीक्षा करते हुए उनके काफी फैंस यहाँ पे मौजूद। पापे ने बॉलिंग नहीं करी, अब देखना होगा बल्लेबाजी में किस तरीके का कमाल करेंगे। स्कोर अपडेट करेंगे कमेंट्री बॉक्स में प्लीज। साइड चेंज किया साहिल ने, राइट आर्म अराउंड द विकेट। और ये फुल टॉस बॉल थी, मिस हुआ। खुद से थोड़ा सा नाखुश नजर आ रहे हैं यहाँ पर जतिन। स्कोर हो चुका है नागपुर स्ट्राइकर का 39, 6 ओवर 24 बॉल 65 रन। मैच में थोड़ा सा रोमांच आता हुआ, उसी के साथ अभी कमेंट्री में भी थोड़ा सा आपको रोमांच दिलाएंगे हमारे पीपीएल कमेटी के सबके चहेते और सबके लाडले हमारे सीए गोविंद जी पत्रा, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस साल केडेंस 11 को। उनकी टीम सेमीफाइनल में आ चुकी है। आगे के हाल के लिए आपको गोविंद जी पत्रा, ओवर टू यू भैया। आपको और एक बात बता दूं, इस बार 31 मार्च जो डेडलाइन थी उसको कैसे मैनेज किया ये सिर्फ गोविंद भैया ही जानते हैं। 31 दिसंबर सॉरी। प्रतीक जुनेजा राइट आर्म ओवर द विकेट, 4 से 5 कदमों का रन अप, बेहतरीन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। अगली गेंद लेग साइड के काफी बाहर, वहां अपील
जिस पे उत्साह बहुत ज्यादा परंतु विश्वास की कमी। लांबा जी अंपायर को डराते हुए अगले सेमीफाइनल पे जिससे टॉस किया जाएगा वो सोने का सिक्का है। और अच्छी गेंद और उठा के मार दिया है 6 रन के लिए सीधा दुनेश्वर जी पेटे के कदमों पे बॉल। क्षमा चाहते हैं पेटे जी से, उनको बॉल ज्यादा जोर से लगी है परंतु अमूर्त रूप में है वे अभी। अगले गेंद जुनेजा और ये फिर फुल से मार टॉस, दिया है 6 रन के लिए। आवाज जतिन- बढ़ती हुई। जतिन मेहता का ये क्वार्टर फाइनल का जोश है मेरे भाइयों। वैसे तो गेम एक तरफा नजर आ रहा है पर जतिन अपने दमखम पर कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो आज से पहले कपिल देव ने 1983 में किया था। बोल्ड हो गए और यू हिट यू मिस आई हिट, इसको करते हुए पप्पू जुनेजा ने, प्रतीक ने, जतिन शायद इंतजार कर रहे हैं अंपायर शायद नो बॉल दे दे, एक बॉल शायद मैं से टैप कर देता। अनेक विचारों के साथ चलते हुए जतिन, परंतु मैदान में जीतता वही है जिसके हौसले बुलंद होते हैं और खेलने वाले और लड़ने वाले कभी हारते नहीं। मौके जिंदगी में खत्म नहीं होते। पूरी टीम ने उनका खड़े होकर स्वागत करना चाहिए। एक ऐसी मैच को उसने जीतने का प्रयास किया था जो सबकी नजरों से जा चुका था। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन जतिन मेहता के द्वारा। मैच में औपचारिकताएं शेष नजर आती है, फिर भी क्रिकेट या निश्चितताओं का खेल। पप्पू जुनेजा बढ़िया गेंद और पूरी तरह से, चूंकि अक्षय पुनियानी मेरे ख्याल से क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी हैं, आहा बेहतरीन खेला है। वो क्रिकेट को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। ऑफ साइड के लेग साइड के सारे प्लेयरों को देखकर क्रिकेट की बहुत गहरी समझ है अक्षय पुनियानी को। ओवर समाप्त और विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि अगला ओवर रेड कैप पहने लांबा जी को दिया जा रहा है। दर्शकों की भारी डिमांड लांबा जी को बॉलिंग के लिए पुकार रही है जनता। लांबा जी की गेंदबाजी और पापे की बल्लेबाजी, देखते हैं सिंगल कैसे निकलता है। खेला हो बे। स्कोर 52 for 7। वैसे तो लांबा जी को इंटरनेशनल क्रिकेट ने बॉलिंग के लिए बैन किया है जब से उन्होंने एक ओवर में 2 हैट्रिक ली है। बहुत अच्छा शॉट मारा है वहां और 6 रन के लिए उसको हंसी हरी 6 चला गया। अक्षय पुनियानी अपने दमखम पर जतिन मेहता को रिप्लेस किया उन्होंने, और अक्षय ने तो अभी से सिर्फ प्लेट किया था, पूरी ताकत तो लगाई नहीं थी। शशांक पावा एक बार फिर हमसे दूर जाते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, और वहां लांबा जी फील्ड नहीं करना चाहते थे, उनकी बॉडी से लग के बॉल रुका। और क्या थ्रो है ये, लांबा जी का आंख से बंद करके मारा हुआ थ्रो है। एक और बार लांबा जी की क्रिकेट में इतनी प्रैक्टिस है, गांधी बाग बगीचे में स्टंप को रखकर आंख में पट्टी बांध के थ्रो मारते हैं और 10 में से 9 बार थ्रो स्टंप के बाजू से जाता है। टूर्नामेंट की बेस्ट कैच के लिए एक बड़े गिफ्ट हैम्पर का पुरस्कार प्रायोजित किया गया है। और बेहतरीन शॉट वहां पे 6 रन के लिए दूसरा 6। ये गेम अभी खत्म नहीं हुआ है, ये गेम अभी खत्म नहीं हुआ है, ये नॉकआउट मैच है, कोई भी हार मानने को तैयार नहीं। जब हम ऐसा कहते हैं औपचारिकता शेष, तो बल्लेबाज कमेंटेटर को गलत साबित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। 15 बॉल पे करीब 39 रन चाहिए। और ये नो बॉल, स्लो बॉल फेंकी थी शशांक पावा ने। इसमें पड़ जाना था। क्या शशांक पावा या
सामने खड़े पावा, क्या होता है दोनों के बीच का संघर्ष? बोल्ड होते थे, पूरी तरह चुके। हम स्वागत करते हैं सीए आनंद जी खंडेलवाल का। खंडेलवाल प्रीमियम लीग के मुख्य आयोजकों में से एक श्री आनंद जी खंडेलवाल, आपका स्वागत है। एंड अनुभव एंड पंकज खंडेलवाल जी का भी वैसा ही स्वागत, जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन की अपेक्षा। फिर वैसे ही गेंद, शशांक पावा ने बैटिंग का स्टाइल पकड़ लिया है। अगली गेंद, शशांक पावा तैयार। बहुत बढ़िया शॉट, और वहां चीन की दीवार। हमारे सोमन भाई गेंद को पकड़ लिया। स्कोर क्या हुआ भाई? 67 for 7, 8 overs। 8 ओवर्स में 67, 12 बॉल 37 टू विन। 12 बॉलों पे 37 रन और गेंदबाजी की कमान संभाली है टीम के हुनरबाज कलाकार, एक ऐसा क्रिकेट खिलाड़ी जिसकी रग रग में क्रिकेट बसा है। हमारे समाज के 3 से 4 लेदर बॉल क्रिकेट प्लेइंग में सभी को लीड करते हुए और क्रिकेट के कोच साहिल चचड़ा अगली गेंद अपने क्रिकेट का अनुभव देते हुए। बैट्समैन जयेश। साहिल की विशेषता है बहुत शांत रहते हैं और मन ही मन में उनका क्रिकेट चलता रहता है। सेंटर पॉइंट में काफी बच्चों को ट्रेन भी करते हैं साहिल। 2 ओवर में 36 रन, 37 रन। अच्छी गेंद पैर और बैट के बीच में दी। साहिल एक बार फिर तैयार। 11 बॉले 37 रन। बोल्ड होते होते बचे हैं। बहुत अच्छी गेंद। 10 गेंदे 37 रन। साहिल अपने अनुभव का पूरा उपयोग करते हुए साहिल एक बार फिर हमसे दूर जाते हुए। और वहां वंश का थ्रो, चारों तरफ वंश ही वंश है। मुझे कभी कभी लगता है ये वंश है या हरिवंश है। उपेंद्र मदान, पूरे जगदीश मदान परिवार का नाम रोशन कर दिया है वंश ने। एक ऐसा वंश जो उपेंद्र के वंश को आगे ले जा रहा है, आज पूरी साहिल और सोमन की टीम के वंश को भी आगे ले जा रहा है। लांबा जी को भी इसमें अपना वंश नजर आ रहा है। ये थ्रो इन्होंने अपने घर में ऐसा वंश। और पापे ने, अगर ये गेंद पापे के बैट से लगते तो 6 टुकड़े होकर 6 दिशाओं में जाता और 36 रन का पहला शॉट। गोविंद जी आपको बता दूं, जो मंचू का पिछला थ्रो था, सॉरी वंश का, ये उन्होंने अपने पापा से हेरिडिटरी पाया है। मंचू भी एक कंचे के खतरनाक खिलाड़ी है। बिल्कुल सही कहा। खूबसूरत। मुझे एक बार याद है वंशी मदान का किस्सा बचपन का, मैं बताना चाहूंगा यहाँ दर्शकों को। उन्होंने अपनी जेब में फटाके रखे थे। वंशी याद है क्या? अरे मंचू, उपेंद्र याद है क्या बचपन के फटाके जेब में फूटे थे? याद है उपेंद्र, जब फटाके फूटे थे जेब में? आज वैसे ही फटाके वंश फोड़ रहा है हमारे। ठीक है ठीक है। सोमन, लांबा जी को ओवर देना। सभी की रिक्वेस्ट है, लांबा जी को दीजिए प्लीज। 1 ओवर लांबा जी। साहिल सोमन से रिक्वेस्ट है, लांबा जी का 1 ओवर करवाया जाए। लांबा जी 6 बॉल पे 36 दे सकते हैं, मैच को रोमांचक बना सकते हैं।
अब हमारे मार्गदर्शक कमेंटेटर रघुनंदन पुनियानी। और यहाँ एक विकेट गिरा। लांबा जी ने बॉलिंग से संन्यास लिया था पिछले साल, लेकिन पिछले मैच में एक ओवर से वापसी की है और जो सेमीफाइनल ये खेलेंगे उसमें ओपनिंग बॉलिंग आएंगे ऐसा इन्होंने बताया है। पहला ओवर लांबा जी डाले। वहां पे जोर बुरा लगा रहा है, वहां पे मारते हैं छक्का। स्ट्राइक पर अब पापे, गेंदबाज शशांक। और ये गेंद हवा में, फील्डर नीचे सोमन। इसी के साथ राहुल सेरामिक स्मैशर्स ने ये मैच जीत के सेमीफाइनल में एंट्री मारी है। कांग्रेचुलेशंस। कैडेंस 11 को उनका अपोजिशन टीम मिल चुकी है। राहुल सेरामिक्स, उन्हें वंश से लड़ना पड़ेगा। किशोर, यहां सेमीफाइनल, फर्स्ट सेमीफाइनल मैच जो खेला जाएगा जेएमडी वेस्ट इंडीज वर्सेस कैडेंस, सॉरी सतनाम 11। जी हाँ, इसका टॉस के उसका लिए टॉस हमने है। स्पेशली गोल्ड कॉइन बुलवाए हैं लंदन से। मैं निवेदन करूंगा दोनों कप्तान कृपया पिच पे आ जाए। मैं निवेदन करूंगा हमारे कमेटी सहयोगी श्री विश्वास जी नागपाल कृपया करके पिच पे आ जाए। विश्वास जी नागपाल, पिच पे टॉस होगा।